अब स्मैकडाउन का शो देखकर क्लियर तो हो चुका है कि भाई ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस होने वाले हैं पांचवें मेंबर दोनों ही ब्लड लाइन की तरफ से वॉर गेम्स के लिए। अब काफी लोग इसको शायद अच्छा बोलेंगे कि भाई सही डिसीजन है, काफी लोग डिसअपॉइंटेड भी हैं कि भाई ये क्या कर दिया तुमने, मतलब ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस की तो अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग फीड हो रही थी, इसको इसमें इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, उनको आप सेपरेट ही रहने देते और यहाँ पर आप किसी और को एड ऑन कर सकते थे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस मैटर में देखा जाए तो मैं बिलीव करता था कि शायद ये तो ऐसा मैच था वॉर गेम्स जो कि बहुत टाइम से पता था कि हमको होने ही होने वाला है, मतलब काफी महीने से पता था कि भाई जो ओजी ब्लड लाइन है उसके सामने सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन होगी वॉर गेम्स के अंदर। तो मेरा मानना है कि या तो आपको 4 और 4 का ही मैच ये कराना चाहिए था, बट अगर 4 का नहीं करा सकते, आपको 5वां मेंबर चाहिए भाई। इतने महीने से जब हमको पता है कि ये मैच होने वाला है तो WWE को तो ऑब्वियसली पता ही होगा, तो वो सेटअप क्यों नहीं करी थी, मतलब वो 5वां मेंबर उन्होंने पहले से ही क्यों नहीं किया कि भाई 5वां मेंबर की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको पहले ही डेब्यू करा लेते हैं या फिर उसको टीम में डाल देते हैं ताकि वॉर गेम्स के लिए वो 5वां मेंबर भी रहे। बट अब आपने अचानक से मतलब सडनली ये मैच बुक करा, ऐसे कराया जैसे कि सडनली ये मैच बुक कर दिया और WWE को पता ही नहीं था कि भाई 5वें मेंबर की भी जरूरत पड़ेगी। सडनली अब उनको 5वां मेंबर चाहिए तो फटाफट वो जो भी मिल रहा है उसको मतलब मैच के अंदर डाल रहे हैं। कभी कोडी रोड्स को डालने की बात आ रही है, कभी केविन ओवेंस की, कभी किसी की आ रही है, कभी किसी की। तो ये एक गलत चीज है मेरे हिसाब से। अगर आपको पता था और इतने कम समय से जब मुझे बताती है चीज, मैंने कई बार वीडियो के अंदर बोली भाई WWE वॉर गेम्स के अंदर ये मैच कराने वाली है जहां पर ओजी ब्लड लाइन और सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन आमने सामने होगी। तो जब सबको ये चीज पता थी कि भाई ये मैच होने वाला है, WWE ने इतना ज्यादा ये ऑब्वियस कर दिया था, तो भाई इसकी तैयारी कहाँ थी? मतलब आपने 5वां मेंबर पहले से ही क्यों नहीं ढूंढ के रखा कि भाई हम 5वां मेंबर इसको रखेंगे, या फिर उसको आप पहले से ही स्टोरी लाइन में प्रोग्रेस आप इस तरीके से कराती कि वो 5वां जो मेंबर है वो अब तक आ चुका होता दोनों ही टीमों के अंदर। तो इस तरीके से आप उसको चीजों को कर दे। अब क्या हो गया कि आप सडनली आपने मैच बुक कर दिया है और अब समय बहुत कम बचा है तो आपको 5वां मेंबर चाहिए, स्टोरी लाइन भी दिखानी है, तो काफी रश में लग रहा है कि काफी जल्दी WWE को चीजें करनी पड़ रही है। अभी जे उसो के साथ इतनी सारी चीजें रोमन रेंस ने करी थी तो वो एकदम से ग्रुप के अंदर आ गया। मतलब वो स्टोरी लाइन आप बना सकते थे इसके बीच में कि भाई रोमन रेंस उसको मना रहा है या फिर वो खफा हो रहा है, वो अपनी चीजें कर रहा है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको दिखा सकती थी WWE। सैमी ज़ेन के साथ भी सेम चीज है, वो भी एकदम से आ गया, मतलब उसको भी ज्यादा मेहनत नहीं करी, और ब्लड लाइन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उसको बुलाने के लिए। तो काफी चीजें थी, WWE काफी हफ्ते निकाल सकती थी इन दोनों को शो में लाने के लिए या फिर ओजी ब्लड लाइन के ग्रुप में लाने के लिए वापस से, जो कि लगा नहीं वैसा। ऐसा लगा कि फटाफट WWE को करना पड़ रहा है, जबकि WWE को पता था कि ऐसा होने वाला है। इसमें एक और चीज ये है कि या तो देखो आपके पास 5वां मेंबर ऑलरेडी होना चाहिए था जो कि ब्लड लाइन का ही होना चाहिए था, यानी कि जो ओरिजिनल ब्लड लाइन फैमिली है, यानी कि रोमन रेंस की फैमिली का कोई आप लेकर आते किसी और कंपनी से, प्रमोशन से लेकर आते। बहुत बंदे हैं जिला फातू है, बहुत सारे बंदे हैं जिनको आप ला सकते थे, दोनों ही स्टेबल्स के अंदर आप एक एक मेंबर दे सकते थे। आपको जरूरत नहीं पड़ती किसी बाहर से बंदे को बुलाने की। यार ब्लड लाइन तो मतलब इतने सारे लोग हैं कि आपको इसमें जरूरत नहीं है बाहर से बंदों को ऐड करने के लिए किसी मैच के लिए, आपके पास अपने ही बंदे इतने हैं कि भाई जरूरत नहीं है। बट चलो ठीक है, आपने नहीं लेकर आ पाया फॉर वट एवर रीजन या फिर जो भी है, तो मेरे हिसाब से जो लास्ट मोमेंट पर आपको करना चाहिए था वो केविन ओवेंस को करना चाहिए था आपको ग्रुप के अंदर। केविन ओवेंस होना चाहिए था सोलो सिकुआ की टीम में। अब इसके पीछे लॉजिक है, ऐसा नहीं कि भाई कि केविन ओवेंस को भी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ रैंडमली कि भाई केविन ओवेंस आ जाए, नहीं, इसके पीछे रीजन है और वो ये है कि देखो रोमन रेंस अभी कोडी रोड्स के साथ उसने पेयर हुआ था, वो कोडी रोड्स के साथ उसने टीम बनाई थी जिसकी वजह से केविन ओवेंस हिल टर्न हुआ था कि भाई कोडी रोड्स ने कैसे रोमन रेंस के साथ टीम कर ली। तो अभी WWE कुछ ऐसी स्टोरी लाइन दिखाती कि वॉर गेम्स के लिए भी कोडी रोड्स जो है वो रोमन रेंस के साथ पेयर हो गया, और इस चीज से भाई केविन ओवेंस फिर खफा होता है कि भाई ठीक है चल तू इसके साथ हो रहा है ना, तो ठीक है फिर मैं आता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। तो वो फिर सोलो सिकुआ के साथ ऐड होता है। इस तरीके से WWE दिखाती कि कोडी रोड्स जो है वो रोमन रेंस के साथ पेयर हो गया इस मैच के लिए, क्योंकि कोडी रोड्स की जो सोलो सिकुआ के साथ दुश्मनी ऑलरेडी चल रही थी, तो वो ग्रुप के अंदर आ भी जाता, वो सोलो सिकुआ को साइड करने के लिए वो एग्री कर जाता कि हाँ ठीक है मैं वॉर गेम्स के लिए आ रहा हूँ, और फिर इसी के बदले में भाई केविन ओवेंस भी आ जाता सोलो सिकुआ की टीम के साथ कि भाई ठीक है यार, अगर कोडी रोड्स ऐसा कर रहा है, अगर कोडी रोड्स रोमन रेंस के साथ चला गया तो फिर ठीक है मैं फिर सोलो सिकुआ के साथ आ रहा हूँ, फिर वो अगेंस्ट में आता। और ऊपर से केविन ओवेंस का तो रोमन रेंस के साथ हिस्ट्री रही है कि उसको रोमन रेंस पसंद नहीं है, अभी भी उसको पसंद नहीं है, तो वो काफी लॉजिकल भी लगता। तो आपको रैंडमली लाने की जरूरत नहीं है। ब्रॉन्सन रीड को आपने रैंडमली लेकर आ दिया, उसका कोई लेना देना नहीं है भाई ब्लड लाइन स्टेबल के साथ, कुछ भी लेना देना नहीं। दूसरी बात सेथ रॉलिंस के लिए, ठीक है सेथ रॉलिंस का लेना देना है रोमन रेंस के साथ, बट इस चीज को आप आगे के लिए बचा के रख सकते थे। मतलब जब शील्ड वापस आती तो ये चीज जो थी ना, ये स्पेशल है शील्ड वाली चीज, तो इसको आप आगे के लिए रोक सकते थे। सेथ रॉलिंस रोमन रेंस का जो रियूनियन है ना, आप इसको बाद के लिए रोक सकते थे। जब डीन एम्ब्रोस आते, शील्ड फॉर्म होती, तो वो एक अलग ही फील आती। या फिर चलो शील्ड नहीं तो सेथ रॉलिंस रोमन रेंस का आप अलग से करते सेपरेटली, इस ब्लड लाइन वाले मैटर में घुसाने की जरूरत नहीं थी। आई फील मेरे हिसाब से या तो होना ही नहीं चाहिए था इनमें से किसी को भी, या फिर अगर किसी को आपको डालना ही था एंड मौके पर तो फिर केविन ओवेंस और कोडी रोड्स मेरे हिसाब से थोड़े से लॉजिकल लगते हैं, थोड़ा सा मजा भी आता है स्टोरी लाइन में, क्योंकि उन दोनों की स्टोरी लाइन इसी वजह से स्टार्ट हुई है, उन दोनों की दुश्मनी इसी वजह से स्टार्ट हुई है कि रोमन रेंस के साथ पेयर किया है कोडी रोड्स ने, तो उनके पास रीजन भी लड़ने का यही है। तो वो अगर इस स्टोरी लाइन के अंदर आते तो वो लॉजिकल भी लगता, सेंस भी बनाता।
कि हाँ भाई इनकी दुश्मनी इसी वजह से हुई है, तो फिर इसीलिए ये इस स्टेबल के अंदर आ चुके हैं और इसीलिए ये वॉर गेम्स के अंदर भिड़ने वाले। और इस बीच आपको रैंडी ऑर्टन को साइड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने पाइल ड्राइवर उसको ऑलरेडी मार दिए साइड करने के लिए। तो वॉर गेम्स तक रैंडी ऑर्टन को आप सेल कर सकते थे उसकी इंजरी को, वो आता ही नहीं वॉर गेम्स तक। फिर वॉर गेम्स के बाद वो अपना वापस आता, फिर वो अपनी जो भी चीजें उसके लिए आपने प्लान करी है वो तब कर सकते थे। अब देखो ये मेरे ओपिनियन है, आपके डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है आप में से काफी लोग सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड जो इस मैच में ऐड हुए हैं उसको आपको देखकर बहुत ही मजा आ रहा होगा कि भाई मजा ही आ गया एंड ऑल। तो सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, बट मैं लॉजिकली थोड़ा सा सोच रहा था क्योंकि ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस इतनी इंटेंस स्टोरी लाइन वो चल रही है, तो उसको जरूरत नहीं थी इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर डालने के लिए। आपको सेपरेटली और भी मैचेस चाहिए होते हैं, तो उसको आप अलग से एक मैच दे सकते थे दोनों को, जहां पर आप उन दोनों की स्टिपुलेशन ऐड कर सकते थे मैच में, जो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि नो डिस्क्वालिफिकेशन या कुछ वैसा कुछ मैच मिलता है लास्ट मैन स्टैंडिंग वगैरह। तो उन दोनों को आप सेपरेट सिंगल्स मैच देते तो वो ज्यादा मजा आता। यहाँ पर आप केविन ओवेंस कोडी रोड्स को डाल सकते थे, क्योंकि ये वाली फ्यूड लंबी चली रही है ऑलरेडी केविन ओवेंस और कोडी रोड्स की, ये भी काफी लंबी चलनी है। केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन के भी बीच में इसमें मैच होगा, फिर कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का भी होगा, फिर बाद में केविन ओवेंस तो चलो साइड हो जाएंगे, बट रैंडी ऑर्टन भी कोडी रोड्स के ऊपर टर्न करने वाले हैं, तो वो भी चीज होगी कभी ना कभी। तो काफी कुछ था इसमें WWE के पास दिखाने के लिए। बाकी हाँ, ब्लड लाइन की चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, तो वो मजा तो चलो आ रहा है, मजा तो आएगा ही क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है, बट जितना जल्दी चीजें हो रही है थोड़ा सा वो लॉजिकली सोचना थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है कि यार अभी तो मतलब रेसलमेनिया में आप इतने एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे थे, मतलब जिमी यूसो जे यूसो आपस में दोनों लड़ रहे थे, देन सैमी ज़ेन काफी खफा था भाई रोमन रेंज से, वो साइड हो गया था, कोडी रोड्स साइड हो गया था। अब आपने फटाफट इतनी मतलब एक दो शोज में ही ऐसा कुछ कर दिया कि भाई सैमी ज़ेन भी रोमन रेंज के साथ आ गया, जे यूसो भी रोमन रेंज के साथ आ गया, जिमी तो चलो रोमन रेंज के साथ थे ही पहले से, तो उसका तो चलो कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये दोनों इतनी जल्दी जल्दी आए कि भाई एक एक दो शो ही इनको लगे रोमन रेंज के साथ वापस टीम बनाने के लिए। तो लेट्स सी WWE आगे किस तरह से करती है चीजें। हालांकि हाँ, ऐसा नहीं है कि ये दोनों एकदम से कूल हो गया रोमन रेंज के साथ पहले ही की तरह, अभी भी थोड़ा बहुत WWE दिखा रही है, अभी भी सेल कर रही है उस चीज को कि भाई हाँ इनकी दुश्मनी रही है पहले भी और अभी भी इतने ज्यादा कूल नहीं है एक दूसरे के साथ, तो वो थोड़ा बहुत दिखा रही है WWE, आगे भी दिखाई भी, मे बी मैच में भी एक आधा मोमेंट ऐसा दिखा दे तो लेट्स सी WWE किस तरीके से चीजें करती है। बाकी मेरे ओपिनियंस थे, आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको क्या लग रहा है इस पूरे ब्लड लाइन के मैटर को लेकर, इस वॉर गेम्स को लेकर, क्या आपके थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।